हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई मंथ में है, जिसके लिए मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ। और इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेशन जो भी हैं और सीडीपी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं करवाई हूँ। जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज के इस सेशन में मैं हिंदी करवाने जा रही हूँ। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी को चुना है, लैंग्वेज वाले में। चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। ये देखिए, जो हिंदी सब्जेक्ट होता है ना लैंग्वेज वाला, उसमें 30 नंबर का लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है हिंदी वाला, जिसमें 15 नंबर का पैसेज आता है। और ये 15 नंबर का जो होता है ये आता है पेडागॉजी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसको इसी पैसेज में से देख के आंसर लगाना है। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आपको पैराग्राफ हल करना हो, अगर छोटा पैराग्राफ दिया हो तो आप एक साथ पढ़ लिया करिए। इससे आपको सारे आंसर एक साथ निकल आएंगे वन बाय वन करके। और अगर बहुत बड़ा पैसेज दिया हो, आपके पास टाइम कम हो, तो क्वेश्चन पहले पढ़ा करिए, इसके ऑप्शन को देखा देखा करिए और ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करिए। पैराग्राफ में से अपने आप ही आंसर निकल आएगा। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका सही आंसर होगा कला प्रवृत्ति पर, क्योंकि जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो पैसेज को पढ़ ही लेना है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, कैसा टॉपिक है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला कला प्रवृत्ति पर। आप जब जाएंगे इसमें पैसेज में, तो देखेंगे जो गणित, विज्ञान और इतिहास, ये सब सब्जेक्ट हैं, इनके चक्कर में जो कला प्रवृत्ति है इसको सब्जेक्ट से साइड किया जा रहा है। जिसके कारण इस पे ये देखिए देखिए बार बार कला प्रवृत्तियाँ शब्द आ रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही बोल रहा है कि किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, कला प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। ये तो आप कॉमन प्रूडेंस से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पैसेज में से ही ढूंढना है, ना तो जो है सारे क्वेश्चन पैसेज में से मिल ही पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपना कॉमन प्रूडेंस लगा के जो है आंसर देना होता है पैसेज के बेस पे। आपको भी पता होगा कि ये भाव प्रधान नहीं है, ये गणित है, भूगोल है, इतिहास है, ये तर्क प्रधान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। तो कॉमन प्रूडेंस भी यूज़ करके आंसर दे दिया करिए, क्योंकि मैं भी जब एग्जाम दी थी तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व की थी। सारे क्वेश्चन पैसेज से नहीं मिलते, कुछ उसी बेस पे होते हैं, साइड कर दिया जाता है, जिसमें कॉमन प्रूडेंस लगा के आप आंसर दे सकते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण है। जब ज्ञान विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो इसका कारण क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका कारण क्या निकल के आ रहा है। ये देखिए क्या लिखा है, मानव अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, क्या हो रहा है, समाज में फूट पड़ रहा है। ठीक है, समाज में फूट पड़ी है, जो समाज है वो विग्रह हो रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, समाज में विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में। आपको पता होगा कि जो ये एज है एडोलेसेंस वाला, अगर उसमें तार्किकता की प्रधानता हो, तर्क ज़्यादा ऐड कर दिए जाएँ और जो भाव इमोशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो बच्चा किस पे पहुँच जाएगा, या जो भी इंसान होगा किस पे पतन के रास्ते पर पहुँच जाएगा। ये भी कॉमन प्रूडेंस वाला ही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। पूछा कि इसमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तार्किक, इसमें माइंड यूज होता है। स्वाभाविक में भी ये एक इमोशन है, ये सब एक क्या है, इमोशन है। लेकिन ये अभिव्यक्ति क्या है, ये इमोशन नहीं है। अभिव्यक्ति जो है मतलब कि अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आप को किसी के सामने क्या करना, रिप्रेजेंट करना, ये अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, अपने आप को या अपने विचारों को किसी के सामने प्रेजेंट करना, ये अभिव्यक्ति होता है, यही अलग है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात क्या है। जो ये वाक्य है इसमें निपात, निपात उसे बोलते हैं, निपात उसे बोलते हैं जिसकी लिंग वचन, जो वचन होता है, लिंग होता है, इसमें हम कोई भी परिवर्तन ना कर पाए। देखिए इसमें से कौन सा है, ये भी वाला है। इसमें देखिए किसी भी प्रकार से आप अगर चेंजिंग करना चाहेंगे तो चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये निपात है जिसमें चेंजिंग ना किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, विकसित शब्द में प्रत्यय है। ये जो विकसित शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा होगा,
इत होगा विकसित शब्द में। इसीलिए जो बेसिक ग्रामर है उसको आपको पढ़ के जाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं ग्रामर पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक ग्रामर है उसको पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर करिए, देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ग्रामर में से, उसी उसी टॉपिक को बस पढ़ लीजिए, बेसिक वाली चीज़ें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 97 का 2 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है। बोल रहा है ना, आधुनिक शिक्षा में जो मैथ है, साइंस है और हिस्ट्री है, इन सब पे ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। अभी ऊपर ही आप पढ़े थे, समाज में विभाजन हो रहा है। जो समाज में विभाजन विभाजन हो रहा है, तो समाज अगर विभाजित होगा तो ये दुखद है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, 98 का 2 वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। अब देखिए पैसेज में से कितना देखना पड़ा, ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है पैसेज में से ही ज़्यादा पूछ ले, लेकिन कॉमन प्रूडेंस जो है यूज़ करके आप आंसर जरूर दिया करिए। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। कला को साइड किया जा रहा है, आप पहले ही देखें। इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, विज्ञान को, साइंस को लोग सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रूफ हो जाता है सारी चीज़ें, इसलिए सब लोग साइंस को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। फिर देखते हैं, अब 100 से 105 तक के जो क्वेश्चन है ये पद्यांश पे आए हुए हैं, कविता है इस पे जो है बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 101 वाला, 100 वाला पहले देख लेते हैं, नीचे होगा 100 वाला। हिम किरीट का आशय है। चलिए देखते हैं हिम किरीट वर्ड कहाँ आया है। ऑप्शन, हाँ पहले वाले में देखिए, ये मेरी जननी के हिम किरीट, हिम किरीट, जननी मतलब धरती, धरती के हिम किरीट मतलब बर्फ का जो मुकुट, मुकुट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, बर्फ का मुकुट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 वाला है, नगपति का विग्रह और समास होगा। जो नगपति है इसका विग्रह और समास क्या होगा। नगपति मतलब नगों के, नगों का पति, और नग मतलब होता है पर्वत। ये इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधार है। इसको, इसमें बहुब्रीहि मत लगाइएगा। बहुब्रीहि वहां होता है जहां पे कोई तीसरा भी शब्द आ जाए, ठीक है। जैसे होता है क्या, श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर में कौन आ जाता है, ब्रह्मा जी, ठीक है। ब्रह्मा जी जब आ जाए, कोई थर्ड जब तक ना आए तब तक बहुब्रीहि नहीं होता है, और थर्ड आएगा मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे जो है ट्रिक से आप याद कर लीजिए, कोई थर्ड आ रहा है, बड़ी, बहुत बड़ी बात है, बहुत से मतलब बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूजन हो जाता है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। जो हिमालय वो शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। आप देख लीजिए इसमें ज्वाला शब्द, जहाँ ये देखिए पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, ज्वाल और ज्वाला ये मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे के, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कहा जाता है अजेय। अखंड मतलब जिसका खंड ना हो सके। अमर मतलब जो मरे ना कभी। नेक्स्ट देखते हैं 104 का, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। जो निसीम शब्द है इसमें कौन सी संधि है। निसीम शब्द में है नी प्लस सीम, नी है प्लस है आगे सीम है, और इसमें क्या विसर्ग लग रहा है ना, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। 105 वाले देख लेते हैं, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि यह क्या करता है, भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है। बिल्कुल समाधि में लीन है, यतिवर मतलब समाधि में लीन है। समाधि में लीन का मतलब ये है कि अपने जगह पे ये अडिग है, ना हिल रहा है ना कुछ हो रहा है, इसका अडिग है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 हो गया, 106। अब ये आ गया पेडागॉजी वाला पोर्शन। पैसेज से इतने क्वेश्चन आते हैं, अब 106 से शुरू है पेडागॉजी वाला। चलिए देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जो प्राइमरी लेवल होता है इसमें जो बच्चे के लैंग्वेज होते हैं उनका असेसमेंट जो बनाया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है। चलिए देख लेते हैं, उसकी पठन क्षमता का आकलन नहीं, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, भाषा प्रयोग की क्षमता का। जब भाषा की बात हो रही है तो भाषा प्रयोग आएगा, पठन नहीं आएगा केवल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना ये है, ये इसमें बच्चे का माइंड इन्वॉल्व होगा। कहानी लिखना इसमें भी इन्वॉल्व होगा, और जो है घटना वर्णन इसमें भी माइंड और इमेजिनेशन वाली चीज़ें आएंगी। श्रुत लेख, कोई चीज़ सुन के लिख ले रहा है उसका माइंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला उसमें सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है बिल्कुल, बच्चे शिक्षक ने कैसे पढ़ाए बच्चे का जो जब आकलन होता है तो वो भी पता चलता है। ये क्या है, पूर्णतः सही है, 108 का फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन और ये क्या है, संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा
उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने क्या आधार पर यह जानकारी दी? भाषा ने जो कोई रीमा ने कोई तीसरी कक्षा की जो है छात्रा है, पढ़ने वाली रितिका नाम है उसका, उसके भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन और संबंधी क्रमिक, मतलब ये 360 डिग्री में जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल वाला। ये किसमें आता है? पोर्टफोलियो में आता है, जिसमें स्पोर्ट भी रहे और मान लीजिए इसमें भाषा की बात हो रही है तो भाषा वाली चीज़ें हैं, स्पोर्ट भी रहे, उसके जो टेक्स्ट बुक वाले ज्ञान है वो भी रहे, सोशल वाले हैं वो भी रहे। ये 360 मतलब मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। इसमें पहली कक्षा में अगर कोई बच्चा फिगर बना रहा है ना, वो भी लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? इसमें है अक्षरों की पहचान। सबसे ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 112 वाला। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? लिंग्विस्टिक कहे जाते हैं, भाषाविद कहे जाते हैं, चौमस्की। ये है चौमस्की। चौमस्की से ये संबंधित है, ठीक है। भाषा अर्जन क्षमता इन्हें ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर एक भाषा अर्जन की क्या होती है, डिवाइस होती है, जिसके कारण वो विद्यालय आने से पूर्व ही भाषा को सीख लेता है और सीखता अपने इन्वायरमेंट से है, फैमिली से है। फैमिली मेंबर जैसे जिस लैंग्वेज में बात करेंगे उस लैंग्वेज में बच्चे को बिना सिखाए वो सीख लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइस होता है। नेक्स्ट देखते हैं 113 वाला। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की, तो बाल साहित्य हो जाएगा, जिसमें एंजॉय भी बच्चा ले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है बिल्कुल, जो मातृभाषा होगी वही तो बच्चा बोलेगा पहले प्राइमरी लेवल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला उससे होगा, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या होगा, सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो कार्टून होते हैं, भाषण होते हैं, विज्ञापन होते हैं, सब सहायक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कल जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी टैग वर्ड्स के। ये आपके एग्जाम में पास करने में बहुत मदद करते हैं। जिन्होंने कम भी पढ़ा है ना, उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। जो लोग कम पढ़े हैं, मान लीजिए 10-15 दिन की तैयारी है या 1 मंथ की तैयारी है, जिसको डिटेल नॉलेज नहीं हो पाया है, वो लोग भी उसको यूज करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, पास हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें देख रहे हैं, हर जगह वो लगा दे रही है अनुनासिक, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह नासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ऐसा नहीं है, जानती नहीं तो हर जगह यूज कैसे करती। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। ये सही है, वो बहुत सामान्य मान के चलती है। ये नहीं वो चाहे जहां भी लगा दे रही है उसको सामान्य मानती है, ये नहीं सोचती है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो विद्यालय होता है उसमें भाषा शिक्षण करवाना है तो कौन सा कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होगा? चलिए देखते हैं कौन सा होगा। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, केवल लिखित नहीं होगा, ठीक है। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। भाषाओं क्या समझने, समझेगा तभी तो बोलेगा, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या करना, अवधारणाओं को सीखना ना, और उसकी शब्दावली को सीखना। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, अवधारणाओं और शब्दावली हो जाएगा, ठीक है। और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं करवाई हूँ और कल मैं टैग वर्ड करवा दूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग कम भी पढ़े हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना। और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ के पास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।